हेलो एवरीवन। आज डिस्कस कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल आपका सितंबर में हुआ है और 24 केमिस्ट्री का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आपको अगले प्रैक्टिकल के लिए पढ़ना है, जो अगले मतलब जब होंगे प्रैक्टिकल आपके, जिनका मतलब छूट गया है, जिनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका 90 प्लस नंबर आ जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस बार जो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली में आपको नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। जैसे कि इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें, मतलब ये नहीं पढ़ना है कि हाँ कोर्स क्या है, ये चीज़, ये सब नहीं पढ़ना है। डिस्क्राइब, बस टॉपिक में क्या चीज़ पूछा गया है, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि टॉपिक क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप। और ये याद रखिएगा आप कि जितने भी टॉपिक हैं वो आपको दिमाग में स्टार्टिंग के की याद होनी चाहिए कि क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि तुम क्या पढ़ के आए हो, सिलेबस में क्या है। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था जब मैंने प्रैक्टिकल दिया था, तो मुझसे पूछ लिया था कि आप क्या पढ़ के आए बताइए, आपने इस पेपर में क्या पढ़ा है, उसमें क्या दिया हुआ, ऐसे पूछ लिया था। अब ये होता क्या है कि एक दिन में 3-3 प्रैक्टिकल होते हैं, कभी 4-4 प्रैक्टिकल पड़ जाते हैं। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि कितना कभी कभी दिमाग बाउंस हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि एक दिन में 3-3 जब प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो उसमें दिमाग बाउंस कर जाता है कि अरे इसमें क्या पढ़ा था। जब एग्जामिनर सामने बैठा होता है तो वो पूछेगा कि आपने इस पेपर में क्या पढ़ा है, इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, क्या क्या आपको मतलब क्या क्या आपने पढ़ा है। तो आप ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन सा हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसमें अमाइनो एसिड था, शुगर था, कि क्या पढ़ा था, क्रोमेटोग्राफी किस टॉपिक में था, मतलब आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। तो ये गलती मत करिएगा। ये मुझसे गलती हो गई थी कि उस समय मतलब पहली बार दिया था तो कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जाम में ये भी पूछेगा कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, क्या आपको याद है, इस बुक में क्या आपने पढ़ा है, आपने CHE 12 में क्या पढ़ा है, CHE 3 में क्या पढ़ा है। तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये गलती मत करिएगा। बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा CHE 3 में क्या क्या है। जैसे कि CHE 12 की बात कर रहे हैं, तो CHE 12 में क्या है, क्रोमेटोग्राफी है। तो आप जैसे ही बताएंगे क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है सर हमने, तो पूछेगा ठीक है क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए आप। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ हम उसको सेपरेट करते हैं। शुगर पेपर क्रोमेटोग्राफी से, थिन जो लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है उससे हम अमाइनो एसिड। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया था, MCQ जो होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जैसे पेपर हो गया, हाँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम आपका जो पिगमेंट डिफ्रेंशिएट सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, आप बता लीजिएंगे। अगर में बस इतना होता है कि आप ये बता लेंगे अच्छे से, कॉन्फिडेंस से, तो वो उनको लगेगा कि हाँ तुमको सब कुछ आता है। लेकिन तुमको बस यही, आप सोच लो छोटी सी गलती, मतलब आपको यही नहीं आता है कि आपने, भले आपको सब रटा हो इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में, लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो दिमाग बाउंस हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। क्योंकि आप पेपर दे के आए हुए होते हैं, आपका दिमाग वैसे ही मतलब चल रहा होता है कि पेपर आपने किया 25 क्वेश्चन वाला, फिर जाके तुरंत वाइवा होता है आपका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हाँ, तो आपने क्रोमेटोग्राफी बता दिया, अब उसके बारे में पूछिएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, आप जैसे हाँ पूछ लिया कि और क्या पढ़ा आपने, जैसे कि अमाइनो, जो टॉपिक अच्छे से आता है वो बताइए। अब ऑब्जेक्ट, ये तो वाइवा हो गया। ऑब्जेक्टिव बारे में, ऑब्जेक्टिव जो है MCQ के बारे में बात करते हैं। अब जैसे वो पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा डीपली अंदर नहीं पूछते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया बहुत ही, मतलब वो उन्होंने क्या किया है, जो एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग का दे दिया वही पूछ लिया। ऐसे पूछ लिया कि अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने, कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उन्होंने दे दिया एसिटाइलेशन मेथड, ब्रोमिनेशन मेथड। अब बताओ बताओ, इतना मतलब सिंपल सा उन्होंने स्टार्टिंग का ही दे दिया। अब जो बंदा, इतना उसे क्या लगेगा कि ये टॉपिक ये पूछ लेंगे हमसे उसमें। वो तो आपको आप क्या करेंगे, प्रोसीजर रटेंगे, प्रोसीजर नहीं आता है। ठीक है, और जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा जो स्टार्टिंग है। ये मत सोचना कि मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है,
इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ये है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस दी हुई है, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। यहाँ ये पूछ लेते हैं क्वांटिटेटिव एलिमेंट एनालिसिस पूछ लेते हैं, इसमें क्या हम जैसे कि इसमें उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ओवरव्यू आपको आना चाहिए कि क्या चीज़ होता है इसमें। इसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, हम इससे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का जो एम्पेरिकल फार्मूला क्वांटिटेटिव एलिमेंट एनालिसिस में, ठीक है, ऑर्गेनिक। और जो हमारा ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, और दूसरा होता है कि सेपरेशन प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ये दिया हो, ये पूछ सकते हैं सेपरेशन प्यूरिफिकेशन कैसे, एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन की अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये मतलब थ्योरी पोर्शन क्या पूछना चाहता है ये देख लीजिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं और इसमें क्या पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब जो दिया है ये कुछ नहीं पूछा जाता है। डिटर्मिनेशन, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही यही क्वेश्चन आया था इस बार कि अमाइनो, इसमें दिया गया था डिटर्मिनेशन ऑफ, दिया गया था कि अमाइनो ग्रुप, अब उसमें दे दिया गया था एसिटाइलेशन मेथड, आपका बहुत सारे मेथड दे दिए गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि एसिटाइलेशन मेथड से हम अमाइनो ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसमें एसिटाइलेशन मेथड है, हाँ ब्रोमिनेशन मेथड से भी हम एनिलीन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताओ ओवरव्यू ही पूछ लिया उन्होंने, तो उन्होंने अंदर वाला पूछा ही नहीं, लेकिन ये गलती मत करिएगा, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। और लेकिन ब्रोमीन, ये रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये पूछा गया था क्या बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। ये रिक्वायरमेंट नहीं पूछते हैं आपसे, इतना नहीं पूछेंगे। और ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सब जो दिया हुआ है फार्मूला वार्मूला ये कुछ नहीं, बस आप जो ये जितना बता रहे हैं इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैसे कि इसमें जो हमने भी बताया है कि ये पढ़ लीजिएगा ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ओवरव्यू एक देख लीजिएगा क्या क्या होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो, अब देखो इसमें डिफरेंट अंतर क्या है, जैसे पूछ लिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, अब आपको दिमाग, अब उसमें अमाइनो भी दे देगा, एनिलीन भी दे देगा आंसर में, तो आपको ये याद रखना है कि अमाइनो एसिटाइलेशन मेथड से अमाइनो को पता करते हैं और एनिलीन को हम ब्रोमिनेशन मेथड से पता करते हैं। तो ये इतना आपको अंतर आना चाहिए, यही क्वेश्चन इस बार आया था। 9 एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन आया था आपका। फिर आ जाते हैं 10th एक्सपेरिमेंट में। 10th एक्सपेरिमेंट में आपसे पूछा गया था, टेंथ एक्सपेरिमेंट में पूछा गया था आपसे, ये उन्होंने पूछा था जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको हम कैसे, उन्होंने बस सारे क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कौन से मेथड से क्या हम पता करते हैं, मतलब ओवरव्यू देखे गए थे कि कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे, लेकिन ये जो ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं कोई आपको बताएगा नहीं, ये सिंपल ट्रिक है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर का माइंड पे डिपेंड करता है वो पेपर कैसे सेट करता है। तो मान लो इस बार उन्होंने ओवरव्यू दे दिया था, ओवरव्यू उन्होंने ये सारा दे दिया था कि इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फिनॉल को हम कैसे पता करेंगे, आपको उसमें बहुत सारे मेथड आपको दे देंगे ऑप्शन में। और यदि आपको वो सिंपल सा आता है, सिंपल सा है, हाइड्रोक्सिल को हम एसिटाइलेशन मेथड से तो डिटरमाइन कर, फिनॉल को ब्रोमिनेशन मेथड से, तो यदि आपको आता है तो, और बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं है आपको, बस एक ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन हम बार बार कह रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें जैसे कि ये प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। ये जैसे कि फिनॉल है, हाइड्रोक्सिल, हाँ फिनॉल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो बाई एसिटाइलेशन मेथड, देखिए अमाइनो ग्रुप को हम एसिटाइलेशन मेथड से पता करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिटाइलेशन मेथड से, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
ये सब ये जो आपकी दी हुई है, सॉरी, ये जो आपकी रिएक्शन दी हुई है, लेकिन इसे देख लीजिएगा, हो सकता है वो पूछ लिए, क्योंकि जो इस बार पेज पर आया था उसका तो हम बता सकते हैं। अब अगला वाला पेपर कैसा आएगा तो वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अपनी तैयारी से तो जाएंगे ना, फुल तैयारी से। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि फिर जैसे कि ये रिएक्शन है, ये देख लीजिएगा आप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पायरीडीन का क्यों यूज करते हैं, तो ये एक सॉल्वेंट की तरह ही होता है और इनएक्टिव होता है रिएजेंट के थ्रू, ये साल का फॉर्मेशन कर देता है, एसिड को रिमूव। ठीक है, ये अच्छे से प्रोसीजर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसका ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं आता। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिनॉल। ये क्वेश्चन इस बार आया था कि फ़िनॉल को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो ब्रोमिनेशन मेथड से। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, जो हमने हाईलाइट किया है वो ज़रूर पढ़िएगा आप इसको। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं। ये आप इसमें ब्रोमिनेशन, जैसे कि इसमें ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, KBr से रिएक्शन करता है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, ब्रोमीन, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन करता है, तो इसमें क्या लिबरेट करता है, ये भी पूछ सकता है, तो आयोडीन लिबरेट होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना प्रोसीजर नहीं इम्पॉर्टेंट है ना, तो ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ये सब ये तो तब इम्पॉर्टेंट होता है जब प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहे हैं आपके, केवल आपका ऑब्जेक्टिव और वाइवा हो रहा है, तो वो इतना डीपली नहीं पूछते हैं, वो जानते हैं कि प्रैक्टिकल और तो हो नहीं रहा है, तो वाइवा रिजल्ट के आधार पर वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब इतना कुछ नहीं आता है, बस आपको क्या ये थ्योरी पोर्शन बिल्कुल रट के जाना है। ठीक है, इसमें ये है कि थोड़ा दिमाग लगा लेंगे अपना आप और रट लेंगे। रट मतलब जो रटने वाला क्या है कि अब जैसे ये चीज़ जो है, मतलब बार बार आप उसको रिवाइज करें तभी आएंगी। ये नहीं कि एक बार हाँ पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से नहीं आता, बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 हो गया आपका, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर दी हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।